श्रमण टीवी के सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय नमो बुद्धस्थ। हमने जो गाथा बताई थी इति पिसो भगवा, इसमें बुद्ध धम्म और संघ के जो गुणों के बारे में बताया था। तो ये दूसरा वीडियो है जो धम्म के बारे में हम बता रहे हैं। बौद्ध धम्म में धर्म को दूसरा रत्न माना जाता है। बुद्ध धम्म संघ होता है और उसमें 3 रत्न हैं, बुद्ध धम्म और संघ। इन तीनों रत्नों में दूसरा रत्न है धम्म रत्न। धम्म के गुणों को प्रायः हम 6 या 8 भागों में मूल रूप से वर्णित किया जाता है और हम बता सकते हैं। जो पाली सूक्त में स्वखतो भगवता धम्मो संदिठ्ठिको अकालिको एहिपस्तिको ओपनायिको पच्चतंग वेदितव्यो विन्योहीति, ये एक गाथा है धम्म का, धम्म वंदना का। तो इसके पाठ से हम उसको जानते हैं। हालांकि जो पारंपरिक रूप से हम धम्म के जो 6 गुण हैं उसको प्रचलित मानते हैं। कुछ संदर्भों में इन्हें 8 गुणों के रूप में विस्तारित से बताया गया है, तो हम 8 को ही मान सकते हैं और 6 को भी मान सकते हैं। चूँकि हमने 8 गुणों का उल्लेख किया है तो हम उनके 8 गुणों को पहले पारंपरिक रूप से विस्तार से हम जानेंगे और फिर 6 गुणों को जानेंगे। फिर उसके 2 गुण और होते हैं जो संभावित हैं, इसको हम जानेंगे और उन पर विचार करते हैं। तो आइए जानते हैं उन गुणों के बारे में। तो भगवान बुद्ध के जो धम्म हैं उनके गुण हैं, तो उनमें पहला गुण आता है स्वखतो। स्वखतो का अर्थ होता है बुद्ध द्वारा और स्पष्ट रूप से उपदेशित करना। किसको उपदेशित करना? धम्म को बुद्ध ने इतनी स्पष्ट से और तार्किक ढंग से उपदेशित किया है कि यह सभी के लिए समझने योग्य है, जानने योग्य है, आत्मसात करने योग्य है। यह सत्य पर आधारित है और 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग है, इसको व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है, बताते हैं। धम्म का यह गुण इसे विश्वसनीय और प्रमाणित रूप से बताता है। दूसरा जो गुण है वो है संदिठ्ठिको। संदिठ्ठिको का अर्थ होता है कि प्रत्यक्ष अनुभव से जाना जा सकता है। धम्म केवल सैद्धांतिक नहीं है, इसे व्यक्तिगत अभ्यास यानी जैसे ध्यान से, शील का पालन करके और प्रज्ञा को जागृत करके, इन तीनों के माध्यम से हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जा सकता है कि हम बुद्ध का जो धम्म है इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने लाइफ में। एक उदाहरण लेते हैं तो ध्यान के द्वारा शांति और अंतर्दृष्टि को प्राप्त करने के लिए हम धम्म को प्रत्यक्ष फल के रूप में दर्शा सकते हैं। यदि हम ध्यान करते हैं तो हमको अनुभव होता है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, हम अपने आप को देखते हैं। तीसरा जो होता है अकालिको। अकालिको का अर्थ होता है कि समय से परे तत्काल फल देने वाले। यानी बुद्ध का जो धम्म है वो तुरंत, देन एंड देयर, अभी आओ और अभी फल देखो, उसका से रिलेटेड होता है। तो धम्म का अभ्यास तुरंत परिणाम देने वाला होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति धम्म का पालन शुरू कर देता है तो उसका फल तुरंत उसको मिलता है। उदाहरण के लिए कि अपने नैतिक जीवन को अपनाने के लिए या ध्यान साधना करने के लिए हम ध्यान से उसको जानते हैं, उसे मानसिक शांति स्पष्ट मिलती है जब ध्यान करता है तो, और स्पष्ट अनुभव होता है धीरे धीरे। यह गुण धम्म की शुद्धता और शाश्वतता को प्रमाणित करता है और प्रभावशाली बनाता है, और प्रभावशाली बनाकर लोगों को इसको दर्शाता है, दिखाता है। यानी आपके जीवन में वो चीज़ें दिखने लगेगी। चौथा जो होता है वो है एहिपस्तिको। एहिपस्तिको का अर्थात होता है स्वयं आकर देखने योग्य। यानी धम्म दूसरों को आमंत्रित करता है कि वे स्वयं इसे आजमाएं और परखें। यह विश्वास या अंधविश्वास पर आधारित नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव और तर्क पर निर्भर करता है। बुद्ध ने कहा है कि आओ देखो,
एहिपस्थिको जो धम्म की पारदर्शिता को दर्शाता है। तो ये उसका चौथा पार्ट था। पांचवा जो होता है वो है औपनायिको। औपनायिको का अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अंतर्मुखी रूप से अनुभव करना, अंदर से अंतर्मुखी। धम्म को व्यक्तिगत रूप से आत्मसात किया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। यह बाहरी प्रदर्शन या कर्मकांड पर निर्भर नहीं करता, बल्कि मन की शुद्ध और अंतर्दृष्टि पर केंद्रित है। यह गुण धम्म की गहराई को और गहनता को व्यक्तिगत रूप से अनुभव पर जोर देता है। छठवां जो होता है वो है पच्चतंग वेदितव्यो विन्युहीति। पच्चतंग वेदितव्यो विन्युहीति अर्थात बुद्धिमानों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने योग्य है। धम्म का यह सत्य केवल बुद्धिमान और विवेकशील व्यक्ति ही अनुभव कर सकता है और इसे समझ सकता है। यह दूसरों के कहने पर स्वीकार करने की चीज बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि स्वयं से अभ्यास और प्रज्ञा से जाना जाता है। यह गुण धम्म की व्यक्तिगत और अनुभव का जो चीजें हैं उसको प्राकृतिक रूप से रेखांकित करती है कि इसे खुद देखो, खुद अनुभव करो। तो ये थी 6 चीज़ें जिसको बताया गया है। लेकिन जैसे ही हम और 2 परंपरा के बारे में जानते हैं और 2 अतिरिक्त इनके गुण के बारे में जानते हैं, तो इसमें कुछ धम्म के गुणों को बताया गया है कुछ अन्य चीज़ों में। तो इनमें 7वां जो चीज़ होती है वो है न्यानिको, यानी मुक्ति की ओर ले जाने वाला। मुक्ति यानी निर्वाण की ओर ले जाने वाला। धम्म का पालन करने से व्यक्ति को निर्वाण की ओर ले जाता है। यह अष्टांगिक मार्ग। अब अष्टांगिक मार्ग का अर्थ क्या होता है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सही वाणी, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये है अष्टांगिक मार्ग। इसके माध्यम से दुखों से मुक्ति और अंतिम मुक्ति की ओर या अंतिम निर्वाण की ओर ले जाता है। 8वां जो होता है उपशमो। उपशमो अर्थात शांति और संयम करने वाला। धम्म मन की अशांति क्या है? लोभ, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, अज्ञानता को शांत करता है। यह मन को शुद्ध और शांत करने का मार्ग प्रदान करता है, जिसे व्यक्ति आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करता है। तो ये 8 चीज़ें थी जो धम्म के गुणों को दर्शाता है। इन 8 गुणों में हम कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें को जान सकते हैं विस्तार से। जैसे ये गुण धम्म को एक विश्वसनीय, अनुभवनात्मक और मुक्ति की ओर ले जाने वाला मार्ग स्थापित करने के लिए हमको बताता है। बुद्ध का जो धम्म है, इन गुणों का स्मरण करके उनके लोग उनकी वंदना करते हैं और दैनिक जीवन में उसको आत्मसात करने के लिए एक संकल्प लेते हैं और उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं और विश्वास को मजबूत करते हैं कि बुद्ध के जो धम्म हैं, जितने बुद्ध ने जो धम्म दिया, सत्य का धम्म दिया, उस मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को एक निर्वाण की ओर ले जा सकते हैं। धम्म की सार्वभौमिकता को और तर्कसंगत को प्रकृति को दर्शाते हैं, जो इसे सभी प्राणियों को लिए कल्याणकारी मार्ग बताता है। तो ये धम्म का गुण था। नमो बुद्धाय।